प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं कि एक छोटे से सद्दे पे, छोटे से निमंत्रण पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आपको विदित है, मेरे बाईं तरफ जनरल सेक्रेटरी श्री सन्नी औलख जी, हमारे प्रवक्ता योगेश धिंगरा जी, हमारे ऑनरेबल काउंसलर जिनको आप सभी जानते हैं, आज आपके बीच में हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये किस रास्ते पे चले हुए हैं, किस रास्ते पे ये काम कर रहे हैं। हर चीज़ में जहाँ देखें, जहाँ अभी चंडीगढ़ मशहूर हुआ था कि जी ये चंडीगढ़ नहीं बल्कि खड़ागढ़ हो गया है, उसके बजाय अब चंडीगढ़ स्कैमगढ़ भी हो गया है। जहाँ आप देखेंगे वहीं पे भ्रष्टाचार का सिलसिला आपको नज़र आएगा। कोई भी सेवा आम आदमी के लिए, जनता के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए वो कोई भी सहूलियत वो ठीक से नहीं उनको दे रहे और हर चीज़ में ब्राइब लेने का, स्कैम शुरू करने का ये सिलसिला यहाँ पे बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है वो था भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। इसी आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी आई थी और हम समय समय पर इन सब मुद्दों को उठाते रहे हैं। गवर्नर साहब के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, एमसी के लेवल पे, कमिश्नर के लेवल पे। लेकिन आपको अचंभा लगेगा, आज मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी वेलफेयर स्कीम जिसके सजेशंस हमने दिए वो आज तक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे आज तक उन पे कोई काम नहीं हुआ। कोई वो स्कीम, वो हमारी जो डिमांड्स थी वो कोई पूरी नहीं हुई। कानून का सहारा लिया जाता है। हम पहले सुना करते थे कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके लिए स्पेशल टीम बनती थी, एसआईटीज बनती थी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ख़त्म हो। फिरौती है, डकैती है, सट्टेबाजी है, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो कानून और जो नियम हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये सिद्ध भी करेंगे कि ये जो नए नए कानून कभी कभी ये अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं, ना उनमें जनता को राय ली जाती है, ना काउंसलर्स की राय ली जाती है, ना वो हाउस में पास होते हैं, लेकिन उनको अचानक कानून में तब्दीली करके, और मकसद उसका यही है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे करना है, करप्शन कैसे हो, लोगों को तंगियाँ कैसे आएँ और तंग आके वो आपके कोई जो इलीगल रास्ते हैं वो उनको अपनाएं। सबसे पहला मुद्दा आपके सामने अभी चल रहा है रेहड़ी फड़ी वालों का। आपने देखा होगा कितने लाइसेंस जारी किए हैं। पहले तो लाइसेंस प्रक्रिया ही बड़ी कठिन बना दी गई। लाइसेंस लेने में ही काफ़ी कुछ घोटाले होते हैं और जब लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद कई हज़ार गुना उसमें अनलाइसेंस्ड लोग हैं, जिनको लाइसेंस नहीं दिया गया, जिनको परमिशन नहीं दी गई है, उनको बैठा दिया जाता है। क्या ये संभव है कि इतना बड़ा कॉरपोरेशन का स्टाफ हो, इतने इंस्पेक्टर्स हों और उनकी बिना अनुमति के ये अनलाइसेंस्ड लोग या जिनको ये परमिशंस नहीं हैं वो लोग बैठे वहाँ पे रेहड़ियाँ फड़ी लगाते रहें और दुकानदारों के सामने लगा के उनका नुकसान करें। नंबर 2, अगर आपने उनको बिठाना ही है तो एमसी कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम फंड्स ख़त्म हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, और हर एक का जवाब यही होता है कि काम इसके पास फंड्स नहीं हैं। अगर उनको आपने बिठाना ही है तो कम से कम उनको लाइसेंस दे दो, उनसे फ़ीस लो ताकि आपके फंड्स की जो समस्या है ये पूरी होवे। लेकिन ये नहीं करना, कानून बनाना है कि लाइसेंस लेकर ही फड़ी और रेहड़ी फड़ी आप लगा सकते हैं। लेकिन उस कानून का फ़ायदा क्या उठाया, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक टूल बनाया गया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये हुआ कि उन सब लोगों को जिनको आप बिठा रहे हैं उन सब लोगों से अंडर द टेबल एक करप्शन का एक हिस्सा बना के उनसे पैसे लो। आपके सामने है कि अभी एक वर्कर ने कितना बड़ा खुलासा किया था कि 5-6 लाख रुपए महीना इंस्पेक्टर्स को इकट्ठा करके देते हैं। हमारी ये पुरजोर अपील है आप लोगों की मार्फत कि हम इसमें गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं और इसमें हम फिर कहेंगे कि ये जो स्कैंडल्स हो रहे हैं इनमें लोकल जो एजेंसीज़ हैं वो कोई काम नहीं कर रही हैं।
इसकी इंक्वायरी फिर सीबीआई से करवाई जाए, ताकि इसमें कुछ ये आज तक हम कहते रहे हैं कि ये जितने भी स्कैम हैं इनकी इंक्वायरी करवाइए, बाहर से इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी कराइए, लेकिन नहीं, सिर्फ वायदा करते हैं, काम कुछ नहीं होता। तो ये सबसे पहले आज का जो मुद्दा था हमारा ये था, किस तरह रेडी फड़ी की मार्फत कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है और सरकारी ऑफिशियल्स की मार्फत ये हो रहा है, और ऐसे ऐसे कानून बना के ताकि वो एक ब्राइब लेने का टूल्स बन जाएं। ये पहला हमारा मुद्दा था। देखिए, जिस तरह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ का इस टाइम भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप देखें, 3.5 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बने को। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कभी भी यहाँ पे इलेक्शन एमसी का नहीं लड़ा था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में आई है, आप देखो पिछले 3.5 साल में कितने घोटाले हमने उजागर किए हैं। सबसे पहला घोटाला हमने पार्किंग घोटाला यहाँ पे एक्सपोज किया था, भी किस तरह यहाँ पे पार्किंग का बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जो 500 करोड़ के लगभग का घोटाला है, 24/7 मनी माजरा प्रोजेक्ट। लोगों को जो बेसिक सुविधा है पानी की, उसमें भी इन्होंने घोटाला कर दिया। ना वहाँ पे कोई पाइप चेंज करी गई, बड़े बड़े खड्डे डाल दिए गए, और आज खड्डे वैसे ही पड़े हैं और लोगों को वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं साफ़ सुथरा मिल रहा। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम जो गरीबों के लिए सुविधा बनाई गई थी, वो कम्युनिटी सेंटर का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने हाईलाइट किया कि किस तरह गरीब परिवार के बच्चों का शोषण किया जा रहा है। उनके गरीब बच्चों की शादी के लिए 55,000 से लेके 26,000 रुपया लेके अपनी जेब में डाल दिया जाता है और उनको 0 रुपीज़ की रसीद दी जा रही है। नगर निगम को भी बहुत बड़ा इसमें चूना लगा। इसके बाद अगर बात करें, जो प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट था बिजली विभाग, वो भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। एक प्रॉफिटेबल अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा था, सबको सरकारी नौकरी मिली हुई थी, वो नौकरियां छीन के भी भाजपा की सरकार ने सब उनको दोबारा ये मैसेज ये दे दिया भी हम आपके साथ नहीं हैं, हम ऐसे ही आपका शोषण करते रहेंगे। और जो अभी रिसेंट सबसे लेटेस्ट घोटाला सामने नज़र आया है, वो आपने और पूरे चंडीगढ़ की जनता ने देखा है भी किस तरह से वसूली का खेल चल रहा है। इल्लीगल वेंडर से कमाई की जा रही है, उन बेचारे गरीब लोगों को भी लूटा जा रहा है, उनसे लाइसेंस फ़ी भी ली जा रही है और अलग से 3-3, 4-4 हज़ार रुपया भी इंस्पेक्टर वसूली करते हैं। और जो वीडियो पूरे चंडीगढ़ ने देखी, उसमें एक बेलदार जो एमसी का कर्मचारी है, किस तरह से इंस्पेक्टर के नाम लेके शरेआम वीडियो जारी कर रहा है भी, वो उसको मजबूर किया जा रहा है और हर महीने 5 से 6 लाख रुपए की कलेक्शन हो रही है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर और एक एरिया या एक सेक्टर की बात हो रही है। आप देखें चंडीगढ़ में कितने इंस्पेक्टर हैं और कितने सेक्टर हैं, ये कितना बड़ा घोटाला है, कितना पैसा गरीबों का लूटा जा रहा है। इन सबके पीछे सिर्फ एक ही खासियत है और वो है भाजपा पार्टी। भाजपा की पार्टी ने शुरू से ही गरीबों का हनन किया है, क्योंकि ये जन विरोधी पार्टी है। आपने देखा वो जो गरीब बंदा बेलदार है, उसको प्रेशराइज करके लोगों से पैसा वसूली के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है भी आप पैसा वसूल करें लोगों के साथ। और शरेआम इंस्पेक्टरों के, सब इंस्पेक्टर के, सुप्रीडेंट का भी उसमें नाम आया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जैसे हमने कम्युनिटी सेंटर का पहले घोटाले को उजागर किया था, उसमें भी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया जाता है, किसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ना कोई सीबीआई की जांच की जा रही, ना विजिलेंस की जांच की जा रही। तो इससे ये पता चलता है भी जितने भी बड़े भी अफसर यहाँ पर बैठे हैं चंडीगढ़ में, वो भी इस हक में नहीं है भी यहाँ पर भी साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सारा पैसा उनकी जेबों में ही जा रहा है और लोगों के लिए 1 रुपया भी यहाँ पर लग नहीं रहा। तो सबसे बड़े सवाल ये है, जिस तरह से भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिस तरह से ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेयर चुनाव 2025 का। जब ये मेयर चुनाव हुआ था, यहाँ पे हमारे मेयर मैडम को इन्होंने कुर्सी पे, चंडीगढ़ के जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कुर्सी पे बिठाते ही ये अनाउंस किया था कि 93 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी। आज कॉरपोरेशन में 7 महीने हो गए मेयर बने को, 1 रुपया भी नगर निगम को फंड नहीं मिला। तो इससे बड़े संगीन ये इरादे इनसे बीजेपी के पता चल रहे हैं भी किस तरह से ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, किस तरह से झूठे वादे करते हैं, और इनकी यही कोशिश रहती है गरीबों के साथ
खिलवाड़ करें, गरीबों के साथ धोखा करें। गरीब सब भूल जाते हैं। जब वोट लेने की बारी आएगी, हमारे पास हम बड़ी पार्टी हैं, बहुत पैसा है, हम इन वोटर्स को खरीद के अपने हक में फैसला कर लेंगे। उसके बाद माननीय गवर्नर साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी हाउस में आए। उन्होंने भी वादा किया था भी 259 करोड़ रुपया नगर निगम को एक स्पेशल ग्रांट दी जाएगी ताकि नगर निगम का जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको दूर किया जाए। लेकिन आज तक उसमें से भी 1 रुपया नगर निगम को नहीं मिला। इसमें आम आदमी पार्टी ये भी बात समझती है कि जब से गवर्नर साहब आए हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जनता दरबार भी उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उन्होंने भी थोड़े दिनों में ये ऑब्ज़र्व कर लिया था कि ये जो जितना पैसा अगर मैं दे भी देता हूँ वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में ही जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं और जनता को तो 1 रुपया भी नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से उन्होंने, मेरे को लगता है, ये ग्रांट भी नहीं दी। इसलिए आम आदमी पार्टी इसका भी विरोध करती है भी जो बड़े बड़े वादे बड़े बड़े अखबारों में लोगों के साथ वादा किया गया था वो वादा भी बीजेपी ने भी पूरा नहीं किया। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।